हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड को लेकर है, जिसमें आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। जो आप पीछे टॉपिक देख पा रहे होंगे, आज हम न्यूजीलैंड को देखेंगे, जिसमें हम भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। इसके बाद जो पशुपालन होता है यहाँ पे उसको देखेंगे। इन दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके जो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इसको लिखना किस तरह से है, यानी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से और किस तरह से लिखना है, उसकी हम एंड में बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेश। जो न्यूजीलैंड द्वीप है वो एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, जो एक छोटा सा है। इसकी खोज यूरोप महाद्वीप के लोगों ने की थी, जिसमें जेम्स कुक नाम का एक विद्वान है या नेविक है, उसका सर्वाधिक मात्रा में नाम आता है, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए। न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेश। न्यूजीलैंड देश का धरातल मुख्यतः पठारी एवं पहाड़ी है। इस क्षेत्र में पहाड़, पठार, मैदान तीनों प्रदेश एक जगह देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड में स्थित भौतिक प्रदेश का वितरण उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप के आधार पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो न्यूजीलैंड द्वीप है वो एक पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ भी मिल जाएंगे, पठारी मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो मैदान है वो भी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये छोटा ही है इसलिए एक ही जगह पर मिल जाएंगे सभी को। तो इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक तो उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप को भी 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, तो दक्षिणी द्वीप को भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी द्वीप के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। जो उत्तरी भौतिक प्रदेश है वो एक पठारी प्रदेश है, जिसमें पहाड़ हैं और छोटी, यानी यहाँ पे मैदानों का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, उनके द्वारा यानी नदियों के निक्षेपण के द्वारा मैदानों का निर्माण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसको 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उसको देखते हैं। तो उत्तरी द्वीप समूह के भौतिक प्रदेश। उत्तरी द्वीप के अधिकांश भाग पर मैदानों का विस्तार मिलता है। इसी द्वीप पहाड़ों की संख्या है वो कम है, यानी यहाँ पे पहाड़ों की संख्या है वो कम पाई जाती है, उनकी ऊंचाई भी कम पाई जाती है। यानी पहाड़ों की संख्या तो कम पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी कम पाई जाती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को धरातल आधार पर 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूर्व का मैदानी भाग, तारानाकी बेसिन, उत्तरी द्वीप पर्वतमाला एवं ऑकलैंड, यानी इन 4 में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला है पूर्व का मैदानी भाग, जो कहाँ पे पाया जाता है? यह पाया जाता है न्यूजीलैंड द्वीप है, यानी उत्तरी द्वीप समूह है, उसके अंदर जो पूर्वी भाग है उसके अंदर ये पाया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका निर्माण किस तरह से हुआ है? तो हमने अभी बात की थी, नदियों के निक्षेपण के द्वारा इसकी है वो निर्माण हुई है। उसको देखते हैं हम। सबसे पहले न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के, यानी जो न्यूजीलैंड है उसके उत्तरी द्वीप के पूर्व भाग में विस्तृत मैदान प्रदेश का विस्तार, यानी जो न्यूजीलैंड है यानी इस तरह से फैला हुआ है। इसके जो ये उत्तरी द्वीप है इसके पश्चिमी भाग में इसका विस्तार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रदेश के निकट ही हाक की खाड़ी स्थित है, यानी इस प्रदेश है जो पूर्व का मैदानी प्रदेश है, इसी के पास में हाक की खाड़ी स्थित है, उसी के पास ये है। इस मैदान का निर्माण यहाँ पर बहने वाली नदियों के निक्षेपण से हुआ है, जो अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा है तारानाकी बेसिन। ये उत्तरी द्वीप का दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है। जो तारानाकी बेसिन है ये उत्तरी द्वीप का दूसरा भौतिक प्रदेश है, जो कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जो उत्तरी द्वीप है उसके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये एक उपजाऊ मैदान है, यानी जो इसमें फसल वगैरह की जाती है वो सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, जो इसका निर्माण हुआ है वो लावा के द्वारा होता है, ज्वालामुखी की लावा है, यहाँ पे ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तरी द्वीप का दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश तारानाकी प्रदेश है। यह प्रदेश उत्तरी द्वीप के दक्षिण में फैला हुआ है। यह प्रदेश न्यूजीलैंड का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है, क्योंकि इस प्रदेश का निर्माण है वो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमा होने से हुआ है। अभी हमने बात की कि ये उपजाऊ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लावा है उसके द्वारा इसका निर्माण, यानी जिसे हम राख बोलते हैं, उसी के द्वारा इसकी हुई है। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों में ज्वालामुखी सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो माउंट एगमोंट है, एक नामक पर्वत चोटी है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। ठीक है, जो किस में पाई जाती है? तारानाकी बेसिन के अंदर पाई जाती है। तीसरी बात करें उत्तरी द्वीप की पर्वतमाला। ये उत्तरी द्वीप की पर्वतमाला कहाँ पे पाई जाती है? तो जो उत्तरी द्वीप समूह है तो उसके उत्तर में पाई जाती है। जैसे ये मान लीजिए
ये उत्तरी द्वीप समूह है, ये दक्षिणी द्वीप समूह है न्यूजीलैंड का, जिसमें ये वाला क्षेत्र है उत्तरी, यहाँ पे है ये पाई जाती है। कौन सी? उत्तरी द्वीप की पर्वतमाला। यहाँ पे जो पर्वतमाला पाई जाती है उसकी ऊंचाई भी कम पाई जाती है। ठीक है, माने तो 1800 मीटर के आसपास यहाँ पे है इनकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। न्यूजीलैंड के इस द्वीप के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले पर्वतों में ऊंचाई कम, इसके अलावा इस क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाले पर्वतों की औसत ऊंचाई है लगभग 1800 मीटर है। इस द्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो दक्षिणी में स्थित है, जिसे माउंट एमोंट के नाम से बोलते हैं। यानी इसी भौतिक प्रदेश के दक्षिणी भाग में एक पर्वतमाला पाई जाती है जो सबसे ऊंची है, जिसे माउंट एमोंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस भौतिक प्रदेश में पर्वतों के बीच अनेक झीलें पाई जाती हैं जिसका निर्माण हिमानी क्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये झील अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वर्ष भर जमी रहती है। यहाँ पर पाई जाने वाली टोपो झील है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वर्ष भर जमी रहती है क्योंकि यहाँ पर तापमान है वो कम पाया जाता है इसलिए। चौथा है ऑकलैंड प्रायद्वीप। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है जो उत्तरी द्वीप समूह है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है ये। यहाँ पे जो पर्वत है और घाटियाँ पाई जाती है, यहाँ पे पशुपालन का सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसकी बात करते हैं तो उत्तरी द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित यह प्रदेश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इस प्रदेश का एक भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह प्रायद्वीप प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की थी पशुपालन के लिए, तो यहाँ पे भी कृषि से ज़्यादा है पशुपालन किया जाता है। उसकी भी हम बात करेंगे आगे, जो पशुपालन वाला है इससे आगे उसकी बात करेंगे। दूसरा है दक्षिणी द्वीप के भौतिक प्रदेश। यानी अभी हमने बात कर ली उत्तरी द्वीप के भौतिक प्रदेशों की, अब हम बात करेंगे दक्षिणी द्वीप के भौतिक प्रदेशों की, जो न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसकी देखते हैं। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप उत्तरी द्वीप की अपेक्षा एक पहाड़ी प्रदेश माना जाता है। इस द्वीप पर छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इन्हीं घाटियों में न्यूजीलैंड का सबसे अधिक वाणिज्य पशुपालन का कार्य है वो किया जाता है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कुक है। ठीक है, इसी द्वीप के अंदर है वो स्थित है। कौन सी? माउंट कुक। यानी जो ये प्रदेश है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एक पठारी प्रदेश है, यानी यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई खूब अच्छी मानी जाती है, यानी ज़्यादा ही पाई जाती है। यहाँ पे जो घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी नदियों के द्वारा जो घाटियाँ बनी हुई है उन घाटियों के अंदर यहाँ पे पशुपालन यानी वाणिज्य पशुपालन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को धरातलीय विषमताओं के आधार पर 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, पहला है दक्षिणी आल्प्स, जो सर्वाधिक मात्रा में यानी जो न्यूजीलैंड है उसके अंदर जो पर्वत पाया जाता है वो आल्प्स पर्वत पाया जाता है सबसे बड़ा। दूसरा है कैटम्बरी का मैदान, तीसरा ओटागो पठार और चौथा है समुद्र तटीय मैदान, जिसमें पहला देखते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो दक्षिणी द्वीप समूह है उस संपूर्ण दक्षिणी द्वीप समूह में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह पर्वतमाला पाई जाती है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला का विस्तार इस द्वीप पर उत्तर से दक्षिण में पाया जाता है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। दक्षिणी द्वीप पर यह पर्वतमाला पूर्व तट के आसपास विस्तृत है। यह न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची यानी सर्वोच्च पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है जिसे माउंट कुक के नाम से जानते हैं। हमने बात की थी कि इस न्यूजीलैंड महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक के द्वारा, और उसी के नाम पर इस यहाँ पे सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम भी माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई है 3800 मीटर है। इसी पर्वतमाला पर स्थित न्यूजीलैंड के स्थानीय लोग जिसे माउंट कुक को आरोगी के नाम से जानते हैं। यानी जो यहाँ पे चोटी है सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, इस माउंट कुक को दूसरे नाम से यानी यहाँ के स्थानीय लोगों को आरोगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बादलों को छेदने वाला। न्यूजीलैंड का सर्वाधिक हिमानी क्षेत्र इसी पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला से 6 हिमानियाँ निकलते हैं। न्यूजीलैंड की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो माउंट तस्मान है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3550 मीटर भी इस पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला के अंदर। दूसरा भौतिक प्रदेश है, मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है फास्ट तरीके से, फिर रिवीजन के अंदर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझा सकूँ।
तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, क्योंकि मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और इतिहास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो देता रहूँगा। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित कैटमबरी घास का मैदान ओटगो पठार के उत्तर में स्थित है। यह एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण किसका, इस मैदान का निर्माण ओटगो पठार है, उसके उत्तर में स्थित है। यह एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण यहाँ पर बहने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से निक्षेप से हुआ है। इस घास के मैदान में पशुपालन का कार्य सर्वाधिक होता है। आप भी जानते होंगे जहाँ पे घास सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पशुपालन ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। न्यूजीलैंड के इस मैदान में कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। ओटागो पठार, अभी ओटागो पठार है, ये भी एक वो है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला के पश्चिम में तथा कैटमबरी मैदान के दक्षिण में यह पठार स्थित है। इस पठार पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि न्यूजीलैंड में सर्वाधिक धात्विक खनिज इसी पठार पर पाए जाते हैं। जो धात्विक के खनिज पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ओटागो पठार के अंदर। ठीक है, समुद्र तटीय मैदानी जो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये न्यूजीलैंड के एक द्वीपीय देश है, अतः महासागरीय धाराएं यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों पर लगातार अतिक्रमण करती रहती हैं, जिसके कारण समुद्र के तटवर्ती जो क्षेत्र है वो एक मैदान का निर्माण करते हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में मैदानों की चौड़ाई है सबसे अधिक मिलती है। इन्हीं तटवर्ती मैदानों के समीप कुछ पशुचारण के क्षेत्र हैं जहाँ पर पशुपालन का कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो न्यूजीलैंड है उसके पशुपालन कहाँ गए। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पशुपालन में जैसे भेड़ है, डेयरी उद्योग है और इसके अलावा ऊन का उद्योग है, उसी तरह से इसमें भी पशुपालन को हम देखेंगे। तो पशुपालन में यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भेड़ें पाली जाती है और वो भेड़ों से ही मांस और जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है न्यूजीलैंड के अंदर, जो सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड में पशुपालन का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि वर्ष के अधिकतर महीनों में तापमान कम होने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम मात्रा में होता है। इसलिए पशुपालन इसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। न्यूजीलैंड से निर्यात होने वाले वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में अगर पशु उत्पाद की होती है, यानी जो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे निर्यात होता है न्यूजीलैंड से, वो सर्वाधिक मात्रा में पशु ही निर्यात होते हैं। यहाँ के निर्यात में 80% योगदान पशु उत्पादकों का होता है। न्यूजीलैंड के में पशु उत्पादन के अंतर्गत ऊन, दूध, मक्खन, मांस एवं चमड़े का जो विशेष रूप से उत्पादन होता है। तो आप भी समझते होंगे कि जहाँ पे अगर फसल यानी वर्षा ना हो रही हो, जहाँ पे अगर फसल के अनुकूल वहाँ की दशाएं नहीं होंगी, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, यानी जहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन किए जाते हैं। पशुपालन में सर्वाधिक मात्रा में ऊन जो भेड़ें हैं वो पाली जाती है, जिसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ पालन की। तो न्यूजीलैंड में वाणिज्य पशुपालन के अंतर्गत भेड़ों को सबसे अधिक पाला जाता है। यहाँ पर भेड़े पालन का कार्य मांस एवं ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लोगों की संख्या में अधिक भेड़ों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लोगों से ज़्यादा है भेड़ें पाई जाती हैं। एक छोटा सा तो द्वीप है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान है। यहाँ पर भेड़े पालन का कार्य उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप पर किया जाता है। दक्षिणी द्वीप पर स्थित कैटमबरी घास के मैदान में ये भेड़ें हैं सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी द्वीप में ऑकलैंड, प्रायद्वीप, तारानाकी प्रदेश तथा दक्षिणी द्वीप में ओटागो पठार है, वहाँ पे भेड़ पालन का कार्य वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अब देखिए, जो न्यूजीलैंड है उसमें सर्वाधिक संख्या में जो मेरिनो नस्ल की भेड़ें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी मेरिनो नस्ल की जो भेड़ें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती हैं, क्योंकि इनसे ऊन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। न्यूजीलैंड मेमनों के निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ से मेमनों का सर्वाधिक निर्यात ब्रिटेन एवं यूएसए को किया जाता है। इस देश में ऊन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1944 में न्यूजीलैंड ऊन परिषद की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो ऊन से ही चलती है, यानी आर्थिक जो स्रोत है यहाँ पे वो ऊन ही है। इसके अलावा दूसरा है डेयरी उद्योग।
इसको देखते हैं। तो न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग के अंतर्गत दूध की प्राप्ति गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ आदि पशुओं से होती है। यहाँ पर दूध के उपयोग से विभिन्न प्रकार के उत्पादन जैसे मक्खन हो गया, पनीर, दही, घी आदि प्रकार के यहाँ पे बनाए जाते हैं। आगे देखें, न्यूजीलैंड में जो डेयरी उद्योग है उनमें क्या होता है, जो न्यूजीलैंड है उसमें डेयरी उद्योग से अधिक मात्रा में राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 1500 ग्राम प्रतिदिन है। यहाँ पर कुल दूध के 93% दूध का उपयोग मक्खन, पनीर एवं दूध पाउडर के लिए बनाने में किया जाता है। ठीक है। ऑकलैंड प्रायद्वीप तथा वेलगेटन डेयरी है, उसमें उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। किसके? इस डेयरी उद्योग के। तीसरा है मांस उद्योग। तो यहाँ पे देखे हमने कि जो भेड़ें हैं उनका सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, जिसमें हमें ऊन भी प्राप्त हो जाती है, उनसे दूध, और इसके अलावा यहाँ पे मांस भी सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो देखिए, न्यूजीलैंड में पशुपालन व्यवसाय की सभी आवश्यकताएं दर्शाई पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर पशुपालन व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है। न्यूजीलैंड में मांस का उत्पादन वहाँ की आवश्यकता से अधिक होता है, इसलिए न्यूजीलैंड मांस अधिकतर हिस्से के निर्यात कर देता है। यानी जो न्यूजीलैंड है वो सर्वाधिक मात्रा में मांस है उसको निर्यात कर देता है। भेड़ निर्यात करने वाले देशों में न्यूजीलैंड का विश्व में प्रथम स्थान है। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन, नेपियर तथा तिमोर प्रमुख मांस उत्पादक केंद्र है। ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है न्यूजीलैंड को। और अब हम बात करेंगे इसको लिखना किस तरह से है। तो जिस तरह से मैंने लिख रखा है, सबसे पहले इसकी हेडिंग, फिर इसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, और जिस तरह से ये मैंने लिख रखा है इन भौतिक प्रदेशों को इनको लिखना है, जिससे देखिए कितने लाइनें कवर हो रही हैं इसमें, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें कवर हो रही है, और इसके अलावा 7वीं जो लाइन है वो भी इसी के अंदर कवर हो रही है। ठीक है। इस तरह से 8-9 लाइनें हैं, इस तरह से कवर हो जाती हैं, और उसके बाद फिर इस तरह से लिखे। और इसके ऊपर है मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से लिखना है, और कम शब्दों में आपको सर्वाधिक मात्रा में पेज किस तरह से भरने हैं। ठीक है। जिससे अगले टीचर को भी ये लगे कि हाँ कुछ अच्छा लिखा है, और आपको भी थोड़ी लिखने में आसानी हो, और जितना याद हो उसको आप एक आसान भाषा में या उनको अधिक शब्दों में लिखने का किस तरह से प्रयास करें। ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़ रहा है मेरे चैनल से वो जुड़िए। इसके ऊपर मैं आपको हर प्रकार की वीडियोस कवर कराऊंगा, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और इसके अलावा मैं पॉलिटिकल को भी इसके ऊपर आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है। थैंक यू।